नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से दो टॉपिक्स पर बात करने वाला हूं। पहला, छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का मसला चल रहा है उसके ऊपर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महोदया दिल्ली गई थी। दिल्ली में उन्होंने हमारे भारत देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात किया, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया। उसके बाद जब वो लौट करके आई तो उन्होंने क्या कहा, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो सीजी व्यापम, जिसने सीजीटीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था और उस एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद कैसे हजारों प्रतिभागी परेशान हैं, और उनमें से एक प्रतिभागी ने मुख्यमंत्री से इसके बारे में चर्चा किया था, तो एक उसको जो जवाब आया, वो जवाब में खुद ही व्यापम कैसे फंस गया है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक वीडियो क्लिप देख लीजिए। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक सौजन्य भेंट होती है। मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था कि ये पहले से मेरा कार्यक्रम था, जब पार्लियामेंट चलता है, कोई मीटिंग आ जाती है तो मुझे जाना पड़ता है। और इस बार राष्ट्रपति जी से मिली, उपराष्ट्रपति और होम मिनिस्टर से भी। प्रधानमंत्री जी काफ़ी व्यस्त थे तो उनसे भेंट नहीं हो पाई। और ये जो जब भी मैं जाती हूँ तो एक सौजन्य अनौपचारिक चर्चाएं होती है और प्रदेश के बारे में वो गतिविधि मेरे से चर्चा करते हैं। और वो सारी चीज़ें मैंने चर्चा किया और राष्ट्रपति जी को भी कहा कि, और उपराष्ट्रपति जी को, कि आप छत्तीसगढ़ आइए। और हम चाहते हैं, कुछ लोगों ने मुझे इनविटेशन उनके लिए भी दिया था, मैंने भेजा भी था। एक एक्स स्टूडेंट का एक मतलब उनका एक कार्यक्रम होने वाला है, उन्होंने निवेदन किया था। और एक एमटी विश्वविद्यालय का भी दीक्षांत समारोह, और एक मध्य प्रदेश का था। तो एक औपचारिक तौर पर चर्चा की और वो आगे बोलेंगे, ऐसे उपराष्ट्रपति जी को भी। तो ये सारी चीज़ें, देखिए, ये सारे विषय में एक ध्यान गतिविधि का उनको बताना मेरा काम है। बाकी तो मैंने पिछले बार भी कहा था, जो मेरे विधि सलाहकार है उन्होंने जो अभिमत मुझे दिया था, उसके आधार पर मैंने शासन को वो प्रश्न भेजा है और उसका जवाब जैसे ही आता है तो मैं उसके लिए विचार करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने हमारे राज्यपाल महोदया को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक मुझे 10 प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते तब तक मैं आरक्षण संशोधन विधेयक है उसको सहमति तो नहीं दूंगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इस चीज को कहा था कि राज्यपाल महोदया को जब तक उन्होंने जो 10 प्रश्न मांगे हैं, 10 प्रश्नों के जवाब मांगे हैं, वो नहीं मिलेगा तब तक वो हस्ताक्षर नहीं करेंगी। वैसा ही राज्यपाल महोदया ने खुद अपने दिल्ली दौरे के बाद जो भाषण दिया उसमें इस चीज को एक्सेप्ट किया है। अब आगे चलते हैं हम सभी। हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ प्रतिभागी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। क्या है कारण, आपको पहले स्टार्टिंग में ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं, उसके बाद खुद प्रतिभागियों से ही आप सभी सुनिएगा उनके ऊपर क्या पीड़ा बीत रही है। देखिए, जो सीटीईटी होता है, मतलब जो सेंट्रल टीईटी होता है, उसमें अगर कोई प्रतिभागी पॉइंट में नंबर लाया है तो उसको पूर्ण मान करके उत्तीर्ण कर दिया जाता है। लेकिन हमारे सीजीटीटी में ऐसा नहीं किया जाता है, पहला चीज। दूसरा ये था कि इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिभागी हैं देवेंद्र पटेल जी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से आवेदन किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को ही जवाब भेजा गया व्यापम के द्वारा, और प्रतिलिपि के में देवेंद्र पटेल जी को भी भेजा गया है। क्या है पूरा मसला, ये आप सभी देवेंद्र पटेल जी से ही सुन लीजिए। नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार, जो कि मैंने सीजी टेट छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा दिलाया था, जिसमें मुझे व्यापम के प्रश्नों के विलोपन के कारण हानि हुआ और मुझे केवल दशमलव पॉइंट से अपात्र कर दिया गया। इसके बाद मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र प्रेषित किया था, जिसमें मैंने मांग किया था कि दशमलव या पॉइंट में आए अंक को पूर्ण मानकर पात्रता करने के लिए। लेकिन उसके बाद व्यापम मुख्यमंत्री कार्यालय से व्यापम को जवाब मांगा गया और मुझे अवगत कराने के लिए कहा गया, जिसमें व्यापम ने
मुझे पत्र प्रेषित किया है, जिसमें कहा गया है कि व्यापम के द्वारा कि इस संबंध में लेख है कि व्यापम द्वारा विलोपित प्रश्नों के आधार पर ही बोनस अंक प्रदान किया जाता है। लेकिन मुझे अपने रिजल्ट में ऐसा कोई बोनस अंक नहीं दिखाई दे रहा है। अगर व्यापम अगर बोनस अंक देने का बात कर रहा है तो मुझे 1 नंबर पेपर 1 मेरा जो कि एक प्रश्न विलोपित है, उसमें एक प्रश्न विलोपित हुए तो उसमें केवल 1 नंबर दिया जाता है बोनस, तो मैं पात्र की श्रेणी में आ जाऊंगा। व्यापम द्वारा विलोपित प्रश्नों के कारण ही हजारों अभ्यर्थी अपात्र की श्रेणी में है और उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसको ध्यान में देखते हुए व्यापम जो बोनस अंक की बात की है तो पूर्ण बोनस अंक दे और पात्रता की श्रेणी में लाए। देखिए एक्चुअल में क्या था, व्यापम ने ये कहा है कि वो बोनस अंक देता है, विलोपित प्रश्नों के आधार पर वो बोनस अंक देता है, लेकिन एक्चुअल में वो बोनस अंक नहीं देता है। वो क्या करता है, अगर मान लीजिए एक प्रश्न विलोपित हो गया, तो जैसे 150 प्रश्न है, 150 नंबर के हैं, तो एक प्रश्न जैसे ही विलोपित हो जाता है तो जो प्रश्नों का जो आंसर दोगे तो उसका वेटेज जो है पहले 1 नंबर था वो 1 नंबर से अब ज्यादा हो जाता है और दशमलव में ही ज्यादा होता है। तो इसके कारण से बहुत सारे प्रतिभागी क्या हैं, दशमलव में अंक आया है उनका, अगर वो पूर्ण अंक होता तो वो उत्तीर्ण हो जाते, लेकिन क्या है दशमलव में अंक आने के कारण वो बेचारे क्या हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो ये व्यापम की गलती है और व्यापम को उसे पूर्ण अंक मान करके उनको क्या कर देना चाहिए, उत्तीर्ण कर देना चाहिए। इसके ऊपर देखिए ये मेरा व्यक्तिगत राय है, जो क्वालिफाइड प्रतिभागी हैं उनका क्या राय है ये भी आप सभी सुन लीजिए। नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश सिन्हा, जो कि अभी वर्तमान में टीटी परीक्षा जो हुई है उसमें मैं पात्र अभ्यर्थी हूं, जिसने 93 और 94 अंक अपनी दोनों परीक्षाओं में प्राप्त किए हैं। उसके बाद भी मैं ऐसे अभ्यर्थियों के पक्ष में हूं जो प्रश्नों के विलोपन के कारण से दशमलव अंकों से चूक गए हैं। अगर टीटी की परीक्षा में किसी भी प्रकार से अगर विलोपित प्रश्न नहीं होते, अगर वो प्रश्न सही होते तो उन्हीं परीक्षाओं में उन्हीं प्रश्नों को हल कर कर अभ्यर्थी उनमें पूर्ण अंक प्राप्त कर लेते, परंतु व्यापम की गलती के कारण से ये अभ्यर्थी दशमलव अंकों से चूक गए हैं, जो कि व्यापम की ही गलती है। जैसा कि आप सभी ने सुना कि जो उत्तीर्ण है, जो अनुत्तीर्ण है, वो सब के सब यही चाहते हैं कि अगर दशमलव अंक है तो उसको पूर्ण अंक मान करके उत्तीर्ण कर देना चाहिए। और अगर व्यापम कहता है कि वो बोनस अंक देता है तो बोनस अंक दे, और बोनस अंक को पूर्ण में देना चाहिए, पूर्ण अंकों में, ना कि दशमलव में बोनस अंक देगा, क्योंकि दशमलव का कोई वैल्यू ही नहीं है वहां पर। समझिए बहुत सारे प्रतिभागी इस चीज से परेशान हैं, बहुत, मतलब अभी छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती होने वाला है, अगर वो इसमें क्वालिफाइड हो जाते हैं तो उनके ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगा कि हाँ चलिए हमारा CGTT जो है वो निकल चुका है, तो हम आगे एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, उनका भविष्य जो है सुधर सकता है। और इससे जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं है। अगर दशमलव में अंक है तो उसको पूर्ण अंक मान करके उसे उत्तीर्ण कर देना चाहिए व्यापम को। और अगर वो कहता है कि बोनस अंक देता है, देखो पहला चीज तो व्यापम बोनस अंक नहीं देता है, व्यापम ने खुद लेटर में एक्सेप्ट किया है कि वो बोनस अंक देता है। तो अगर बोनस अंक देता है तो उसको पूर्ण बोनस अंक देना चाहिए, ना कि दशमलव में बोनस अंक देना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय था। आप सभी का क्या व्यक्तिगत राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज, मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसा वीडियो लेकर के आता रहता हूं, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यहीं तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।